हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइन कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से चेकआउट कर लें। आज हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल कितने होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर के रूल कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे रे डायग्राम के माध्यम से। ठीक, तो सबसे पहले लिखा हमने रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के कितने रूल होते हैं रे डायग्राम के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, उसके बाद से स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, मतलब अपीयर होगी। वाकई में ऐसा होगा नहीं, लेकिन अपीयर होगा, कट नहीं करेगा। तो रे डायग्राम के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं। ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। यहां क्या होता है? ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फोकस। और एक रे क्या कर रही है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगी इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए रे क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है? पैरेलल आ रही है। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी? यहाँ से डाइवर्ज हो जाएगी, तो यहाँ से ऊपर चली जाएगी, इस तरह से ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये रे क्या हो रही है? मीट नहीं कर रही है। क्या हो रही है? मीट नहीं कर रही। लेकिन इसको हम क्या करना, अपीयर कराना है कि मीट कराना है। तो कहाँ पर मीट होगी? अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो हमेशा क्या होती है? ऐसा महसूस होता है कि क्या होती है? फोकस से जा रही है। रे क्या हो रही है? ऐसा महसूस होता है कि क्या होती है? फोकस से जा रही है। तो देखिए रे क्या हो रही है? जैसे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कि फोकस से जा रहा है, लेकिन वाकई में क्या हो रहा है? ऐसा होता नहीं है, बस ऐसा महसूस होता है, अपीयर होता है। ठीक, ये फर्स्ट रूल के बारे में बताया गया। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कह रहा है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सेकेंड रूल कह रहा है ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे डायरेक्ट क्या हो रही है? फोकस पे जा रही है और वहां पे स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ऐसे डायग्राम के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं। ये हो गया, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। और क्या कह रहा है कि कोई भी रे क्या डायरेक्ट टुवर्ड द फोकस, मतलब फोकस पर डायरेक्ट गिरती है। यहां से रे देखिए, यहां से क्या हो रही है? डायरेक्ट ऐसे कोई रे आ रही है, ऐसे रे आ रही है। और यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। देखिए, लेकिन क्या हो रही है यहाँ पर? क्या हो रही है? देखिए यहाँ पर टकराने के बाद क्या हो रही है? ऐसी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा पता चलेगा कि फोकस से डायरेक्ट होकर जा रही थी, ऐसे पता चलेगा फोकस से ऐसे डायरेक्ट आ रही है। और टकराने के बाद क्या हो रही है? ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है? पैरेलल चली जा रही है। जस्ट इसके क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। इसमें जो लाइट क्या आ रही है? ऐसे पैरेलल जा रही थी और टकराने के बाद क्या हो रही है? ऊपर चली जा रही थी। टकराने के बाद इसमें क्या आ रही है? ऊपर से रे जो है आ रही है और टकराने के बाद क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है? पैरेलल हो जा रही है। ठीक, अब देखते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल के बारे में देखते हैं क्या लिखा है। A ray is directed toward the center of curvature reflected back on the same path। अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो क्या होती है? उसी पाथ पर पुनः क्या होती है? वापस चले जाती है। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर आती है, अगर रे आ गई, टकराई, टकराने के बाद क्या होगी? उसी पाथ पर क्या होगी? वापस चली जाएगी। तो यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं।
ये क्या है, फोकस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक। अब क्या कर रहा है कि कोई भी रे क्या आ रही है, डायरेक्ट आ रही है और पुनः वापस चली जाएगी। देखिए रे कोई जा रही है इस तरह से, ऐसे जाएगी और टकराने के बाद क्या होगी, पुनः वापस जाएगी। इस तरह से रे जाएगी और टकराने के बाद क्या होगी, फिर उसी पाथ पर क्या होगी, वापस चली जाएगी, यहाँ से वापस चली जाएगी। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पता चलेगा कि डायरेक्ट क्या होती है, डायरेक्ट जो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ये पता चलता है यहाँ से कि कोई भी रे क्या होती है, डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। ये सी है, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऐसे होगा, रे डायग्राम क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक, मतलब कोई भी रे क्या हो रही है, ऐसे जा रही है और डायरेक्ट टकराने के बाद क्या हो रही है, डायरेक्ट क्या फिर से वापस आ रही है। लेकिन अगर अपीयर किया जाए, महसूस किया जाएगा, तो इसे दिखाई देगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, थर्ड के बाद क्या देखेंगे, फोर्थ में क्या लिखा है, ए रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल। अगर कोई भी रे डायरेक्ट पोल पर जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है, सेम एंगल पे क्या होती है, पुनः वापस चली जाएगी। मतलब इंसिडेंट एंगल जितना रहेगा, उसके टकराने के बाद क्या होगी, पुनः उसी एंगल पर क्या होगी, वापस चली जाएगी। ठीक, तो इसका डायग्राम हम यहाँ पर बना के दिखा दे रहे हैं फोर्थ वाले रूल का। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या होता है, फोकस, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ क्या होता है, पोल होता है। क्या होता है, पोल होता है। तो फोर्थ रूल यही कर रहा है, ए रे इंसिडेंट टू द पोल रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल। अगर कोई भी रे जो होती है इंसिडेंट करती है पोल से, ये देखिए पोल से इंसिडेंट कर रही है ये रे, और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद क्या हो रही है, जितना एंगल आई, मान लीजिए जो इंसिडेंट एंगल कितना होगा, एंगल आई। ठीक, और टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे वापस चली जाएगी। तो जो एंगल आई है वो एंगल आर की क्या होगी, जो एंगल आई है एंगल आर के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जितना एंगल आई होगा उतना एंगल क्या होगा, आर होगा, आर होगा। मतलब एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा है कि रूल्स जो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, कितने रूल होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो कौन कौन से होते हैं, पहला देख लिया हमने, दूसरा देखा, तीसरा देखा और चौथा देखा। ठीक, तो देखा जाए कि 4 प्रकार के रूल्स होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के इमेज कैसे फॉर्म होते हैं इसके बारे में। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के इमेज के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इमेज कैसे बनाता है और कितने प्रकार का इमेज बनाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हमने लिखा है, क्या लिखा है, रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। जो रे डायग्राम होता है कॉन्वेक्स मिरर का, उसके इमेज कैसे बनता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट जो होता है लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है, अगर उसका ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स, यहां पर हम बना के दिखा दे रहे हैं, यहां पर ऐसे होगा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर क्या होगा, फोकस, और ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ क्या होता है, पोल होता है। ठीक, तो देखते हैं इमेज कैसे फॉर्म होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो यहाँ से देखिए एक जो होती है रे जो होगी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एक रे यहाँ से पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, ऐसे क्या होगी, पैरेलल जो होती रे आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक, तो क्या हो रही है, रे जो होती है इन्फिनिटी से आ रही है, मतलब क्या हो रही है, अनंत से आ रही है। ठीक, उसके बाद से क्या हो रही है, इसको टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी, पुनः इस तरह से बैक चली जाएंगी। तो यहाँ से कोई भी अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो टकराने के बाद क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। मतलब क्या होती है, फोकस से होकर जाएगी।
तो क्या होगी, यहाँ से टकराई और टकराने के बाद क्या होगी, ऐसे वापस चली जाएगी। ये भी क्या होगी, टकराएगी, क्या होगी, वैसे वापस चली जाएगी। ठीक, ये देखिए रे वापस चली जा रही, ये भी टकराई, क्या होगी, वापस ऐसे चली जाएगी। ये भी टकराने के बाद क्या होगी, वापस ऐसे चली जाएगी। ठीक, तो क्या हो रहा है, तो रे जो है यहाँ पर तो वापस चली जा रही है, लेकिन इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे ही पता चलेगा कि रोज रे जो है कहाँ से आ रही थी, फोकस से आ रही थी। कहाँ से आ रही थी, देखिए फोकस से आ रही थी, ऐसे आएगी। ठीक, ऐसे आएगी। यहाँ पे देखिए रे क्या हो रही है, जैसा पता चल रहा है कि रे क्या हो रही है, फोकस से आ रही है। देखिए यहाँ से क्या हो रही है, फोकस से आ रही है। तो इसका अगर देखा जाए इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, क्योंकि यहीं पर क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो जहां पर दो रे आपस में मीट करती है वहीं पर क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। तो इसका अगर पोजीशन देखा जाए तो पोजीशन क्या होगा, फोकस पे बनेगा। जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, देखिए पोजीशन अब देखते हैं, मतलब इसका तो पोजीशन कहाँ बना है, इसका फोकस पे बन रहा है। ठीक है ना, जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक, अब देखते हैं इसका नेचर। नेचर इसका क्या होगा, तो नेचर जो होगा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। मतलब वर्चुअल क्या होगा, आभासी होगा, और इरेक्ट मींस क्या होगा, सीधा होगा। आभासी मतलब ये होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए जो आपस में अगर मान लीजिए टकराती तो क्या होता, वर्चुअल नहीं बनता, तब क्या बनता, रियल इमेज बनता। लेकिन क्या हो रही, टकरा नहीं रही, बस ऐसा महसूस हो रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा, मतलब सीधा बनेगा। यहाँ देखिए वर्चुअल इमेज बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक, अब साइज देखते हैं, साइज इसका कैसा बनेगा, तो साइज के बारे में देखते हैं। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज का बनेगा। मतलब क्या, ये पॉइंट हो गया, इस साइज का बनेगा, मतलब क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। किस साइज का बनेगा, पॉइंट साइज का। देखिए पॉइंट साइज का इस टाइप का बनेगा जो इसका इमेज होगा। अब सेकेंड रूल के बारे में देखते हैं क्या लिखा गया है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस और इंफिनिटी के बीच में रखा गया हो तो इमेज कहां बनेगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे। ये क्या होता है, फोकस होता है। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, और ये कहां पर रखा गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और फोकस के पीछे, बीच में रखा गया, इंफिनिटी और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखा गया। ठीक, ये क्या, पोल के बीच में, सॉरी पोल के बीच में रखा गया है। तो एक इमेज जो होगा ड्रा ऐसे होगा, पैरेलल जाएगी ऐसे, क्या होगी, एक रे जो होगी इसके क्या होगी, पैरेलल जाएगी, और एक रे जो होगी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जाएगी, ऐसे ऐसे। इसको आगे हम मीट करेंगे ऐसे, तो यहां से होकर आएगी, और जिस पास से जाती है उसी पास से क्या होती है, वापस आती है। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उसी पास से क्या होती है, वापस आती है। तो रे जा रही है और यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद क्या होती है, पुनः वापस आ रही है। तो ये रे जो है यहाँ से ऐसे, देखिए यहाँ से ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेंटर ऑफ क्या हो रही है, कर्वेचर पर जा रही है। ठीक, एक रे अगर मान लीजिए कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल कोई भी रे जाती है, टकराने के बाद क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक, तो यानी ये रे क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी। क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी। तो यानी इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी रे क्या होगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो क्या होता है, फोकस होकर जाती है और क्या होती है, इस तरह से चली जाती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है उसी पाथ पर क्या होती है, वापस आ जाती है। तो दो रे क्या हो रही है, आपस में यहाँ पर मिल रही है। अगर यहाँ पर रे मिल रही है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, इसका इमेज भी यहीं पर फॉर्म होगा। जहां पर दो रे आपस में मिलती हैं इमेज क्या होता है, वहीं पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, दो रे आपस में मिल रहे हैं तो इमेज क्या होगा, यहीं पे फॉर्म होगा। ठीक, ये क्या था, कॉन्वेक्स मिरर था। एक यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है। ठीक, ये तो पता है। अब देखते हैं इसका पोजीशन क्या होता है। तो जो इमेज बना है उसका पोजीशन क्या है, तो बिटवीन P एंड F, मतलब क्या हो रहा है, P और F के बीच में इसका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। मतलब पोल और फोकस के बीच में इसका इमेज बन रहा है।
अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, नेचर। इसका नेचर कैसा होगा, तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। मतलब क्या होगा, आभासी होगा और क्या होगा, इरेक्ट में सीधा होगा। जिस तरह से ऑब्जेक्ट देखिए, पॉइंट जो एरो हेड है ना ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर की तरफ है। इन्वर्टेड नहीं होगा, मतलब उल्टा नहीं होगा। जिस तरह से ऑब्जेक्ट रखा उसी तरह क्या होगा यहाँ पर बनेगा, मतलब इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक, अब साइज की बात देख लेते हैं। तो साइज कैसा हो रहा है इसका, साइज देखिए यहाँ पर डिफरेंस दिखा रहा है। यहाँ पर बड़ा साइज है, यहाँ पर छोटा हो रहा है। तो मतलब इसका साइज जो बनेगा क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा, छोटा बनेगा। जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके साइज से क्या होगा, छोटा बनेगा इमेज में। ठीक, तो हमने देखा है कि कॉन्वेक्स मिरर में कितने इमेज बनते हैं और इसके रूल्स के बारे में। तो दो प्रकार के इमेज बनते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है तब कहाँ इमेज बनता है, तो फोकस पे बनता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा है तब कहाँ इमेज बनता है, तो बिटवीन पी एंड एफ, मतलब पोल और फोकस के बीच में बनता है। ठीक, अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के यूजेज क्या है। आइए हम देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में। ठीक, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पर यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ पर होता है, उपयोग कहाँ पर होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट। कॉन्केव मिरर का यूज जो होता है टॉर्च में यूज होता है, लाइट में यूज होता है और किसमें यूज होता है, व्हीकल्स हेडलाइट। जो व्हीकल्स होते हैं टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर, उसके जो हेडलाइट होते हैं उसमें यूज किया जाता है किस मिरर का, तो कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। तो नेक्स्ट लिखा है यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। इसका यूज जो होता है कॉन्केव मिरर का यूज डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, मतलब जो दांतों के डॉक्टर होते हैं कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। किस लिए, क्योंकि लार्ज इमेज ऑफ टीथ, मतलब दांतों का जो इमेज है बड़ा दिखने के लिए इसका यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यूज फॉर सेविंग टू सी लार्ज इमेज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सेविंग, मतलब जो सैलून होते हैं इसका जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें यूज किया जाता है इसका कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है, सैलूनों में यूज किया जाता है, जो दाढ़ी बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, यूज सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस मींस क्या होता है, सोलर भट्टी। जो सोलर भट्टी होता है कॉन्केव मिरर का भी उसमें प्रयोग किया जाता है। अभी तक हमने जितना भी देखा था एग्जाम्पल किसका था, कॉन्केव मिरर का। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने लिखा है फर्स्ट में क्या लिखा है, कॉन्वेक्स मिरर में फर्स्ट में क्या लिखा है, यूज एस रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर मतलब ये हुआ जो व्हीकल्स में जो सामने जो शीशा लगा रहता है पीछे की व्हीकल्स को या किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उसका उस व्हीकल्स में जो लगा रहता है मिरर किसका बना होता है, कॉन्वेक्स मिरर का बना होता है। जो पीछे बैकग्राउंड में जो भी दिखाई देता है उसके लिए देखने के लिए जो बना होता है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक, अब देखते हैं इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू द डिमिनिश इमेज। जो ऑब्जेक्ट जो मिरर लगा रहता है उसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट बनता है डिमिनिश बनता है, मतलब छोटा बनता है, और क्या बनता है, इरेक्ट मतलब सीधा बनता है। तो जो आप व्हीकल्स में जो सामने रियर व्यू में लगा रहता है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सीधा बनता है और डिमिनिश बनता है, छोटा बनता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इट हैव वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के यूज करेंगे तो छोटे से ही जगह में क्या होते हैं, लार्ज एरिया को कवर कर लेंगे। मतलब ये हुआ कि छोटे सी शीशे के जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर का, उसके पीछे जितना भी बैकग्राउंड होता है लार्ज एरिया का क्या करते हैं, कवर कर लेंगे छोटे से एरिया में, इसलिए क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। फिर लास्ट दिया यूज इन शॉप एज सिक्योरिटीज मिरर। जो शॉप होती हैं जो दुकानें होती हैं उनमें किसका मिरर का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। सिक्योरिटी पर्पस से मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस मतलब क्या होता है, उसकी सुरक्षा के लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो अभी हमने जितना भी देखा है किसका था, कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल था। किसका था, कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल था। ठीक, हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने आज पढ़ा है यूजेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्केव मिरर का, और रे डायग्राम हमने बनाया है। कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम क्या होता है, उसका इमेज क्या होता है, इसके बारे में हमने आज पढ़ा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।